वहीं हमारे साथ सुशील जी भी जुड़े हुए हैं। सुशील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या भारत का यह कदम घरेलू राजनीति के बजाय अंतर्राष्ट्रीय छवि को ध्यान में रखकर उठाया गया है? वहीं मानवीय आधार वाली ये नीति भारत को कुटुंबकम की अगर बात की जाए तो छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने का एक प्रयास भी माना जा सकता है। ये तो देखिए, इसमें तो आप बहुत कुछ इसमें सोचना चाहें तो बहुत कुछ चीजें इसमें आ सकती हैं। एक तो जो हमने ये भारत ने जो कदम उठाया, जो पहले इन्फॉर्म किया, हम्म। एक तो ये दिखाया कि भारत जो है एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल देश है। और तनाव और झगड़े के अलावा हम दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं, जैसा कि हमारा और चीजों में भी है। हम हमेशा जैसे न्यूक्लियर, जैसे पाकिस्तान बहुत ज्यादा बार बार उल्टे सीधे बयान दे रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उनके आर्मी चीफ रोजाना कोई ना कोई बयान देते रहते हैं, और भारत ने उसका बहुत दो टूक जवाब दिया है कि हमारे हाथ भी बंधे हुए नहीं है। हम अगर कोई इस तरह की समस्या आएगी तो हम उसको सामना करने के लिए तैयार है, और हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। और इसमें जो हमने किया वो हमने दिखाया, अपना बड़प्पन दिखाया कि भारत एक प्रिंसिपल कंट्री है। और ये डोमेस्टिक, मेरे ख्याल से तो इसको डोमेस्टिक अपोजिशन भी मेरे विचार से कोई इसका नहीं हो सकता होगा, क्योंकि भारत की जनता भी नहीं चाहती कि कोई इस तरह का किसी भी को भी जान माल का हानि हो। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात जो है वो, इसमें छवि पहले से ही भारत की बहुत निखरी हुई है इस बारे में कि भारत जो है हमेशा जो भी काम करता है बहुत जिम्मेवारी के साथ में काम करता है। और आजकल जो घटनाक्रम चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय, उसमें आई थिंक जिम्मेवार देश काफी कम रह गए हैं। जो कि काम हर जो अपनी पॉलिटिक्स हो या जो भी एक्टिविटी भी हो, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हो, जिम्मेवारी के साथ में कर रहे हो, ऐसे देश बहुत कम रह गए हैं। और भारत उनमें से एक अकेला, मेरे ख्याल बहुत कम देशों में से वो देश है जो सारे जो जो भी कार्रवाई करते हैं, जो भी बातचीत करते हैं, वो जिम्मेवारी के साथ बात करते हैं। और वो उसको जो है, ये नहीं है कि रोजाना उस बात को बदल दिया जाए, जैसे हमारे पड़ोसी देश में कई बहुत अक्सर होता है। तो ये जो भारत ने कदम उठाया है चेतावनी देने का डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू, वो मेरे ख्याल से एक उसी का जो है कंटिन्यूएशन है। और इससे किसी कोई क्रिटिसिज्म मेरे ख्याल से कोई होने की संभावना इस मेरे को तो नजर नहीं आती इसमें। तो कोई भी जो है इसको डोमेस्टिक या कहीं और हम्म। इंटरनेशनली ऑफ कोर्स इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, मेरे ख्याल से किया जाएगा कि भारत एक बहुत जिम्मेदार देश है, और जो है वो अपनी जिम्मेवारी के साथ में काम करता है। सुशील जी, अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत की छवि का कदम यह तरफ मजबूत करने वाला है। क्या यह दिखाता है कि कोशिश है कि भारत और आतंकी घटनाओं को मानवीय संकट से अलग रखता है? बिल्कुल, जैसे मैं अभी उसको एक्चुअली मैं पहले कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हम्म। हैं टेररिज्म को एज ए वेपन इन द अपनी स्टेट पॉलिसी का। भारत ने कभी उसका समर्थन नहीं किया, लेकिन भारत ने अब ये जैसे ऑपरेशन सिंदूर जो हम भारत सरकार कह रही है कि कंटिन्यू है, कि अगर कोई इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी होगी स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो भारत उसका जवाब देगा, और हमारा ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है। तो वो हमारा जो इशू है पाकिस्तान की जनता से नहीं है। अब भारत का जो झगड़ा है या इशू कह लीजिए जो है, वो जो है पाकिस्तान की सरकार और उनकी जो उनके नॉन स्टेट ऑपरेटर हैं हम्म। उनसे है। पाकिस्तान की जनता के साथ में हमारी कोई समस्या नहीं है। भारत उनको चाहता है कि वो जो अच्छी तरह से रहें, और क्योंकि उनके साथ में कोई हमारा इशू नहीं है। इशू हमारा केवल पाकिस्तान की सरकार जो उनको स्पॉन्सर कर रही है टेररिस्ट हम्म। एक्टिविटीज को, जिन्होंने जी। पहलगांव और उससे पहले भी बहुत सारी इन्होंने घटनाएं भारत में घटित की, और जिससे हमारे को भारत के जो नागरिकों को नुकसान पहुंचाया उन्होंने। तो उन भारत का जो इशू है उनके साथ में है, जी। ना कि बाकी जनता के साथ में। और ये जो हमने चेतावनी दी भारत ने पाकिस्तान को, ताकि वो अपने जो जान माल की नुकसान ना हो, हति ना हो, उसकी जो है ये उसका भी वो एक उदाहरण है, सी का कंटिन्यूएशन है। जी।